So hi and welcome back to this another episode with me Arshi, and I am back with Kinsey and her a lot of questions. So we're going to start with the first question. So what are questions you have? सबसे पहले तो मतलब अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होता क्या है और मतलब क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके होते हैं. Centralized placements are basically जहाँ पे सारे placements, let's say अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ बालाजी का, तो बालाजी के अंदर श्री बालाजी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 कॉलेजेस हैं, which is BIMM, BMHRD, if I'm not wrong BITM और एक और कॉलेज है. So टोटल 4 कॉलेजेस हैं और इन 4 BIIB. So ये 4 कॉलेजेस तो अलग अलग हैं, बट इनके जो प्लेसमेंट्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड है. मतलब सारे प्लेसमेंट हेड एक ही इंसान, एक ही ऑर्गेनाइजेशन करती है और सबके साथ में होते हैं. जब सबके साथ में होते हैं, लेट्स से 200 सीट BIMM में है, 200 BIIB में है, BIMHRD में है और BITM में है, तो टोटल 800 बच्चे हो गए. तो कहीं ना कहीं बैच साइज इंक्रीज हो जाता है. बट इसमें भी कई 2 तरह के कॉलेजेस हैं. कुछ कॉलेजेस का ऐसा रहता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जयपुरिया है. तब रिसेंटली वेंट टू जयपुरिया, तो जयपुरिया के सेंट्रलाइज भी है, बट जयपुरिया के हर कैंपस की खुद की भी प्लेसमेंट टीम है. तो जो सेंट्रलाइज है वहाँ पे बच्चा भी पार्टिसिपेट करता है, कॉलेज की खुद की टीम भी जो उनकी इंडिविजुअल स्टूडेंट है उनको प्लेस करने की कोशिश करती है. दैट इज बेसिकली सेंट्रलाइज प्लेसमेंट. बट यही है कि बैच साइज बढ़ जाता है तो कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है. तो मतलब ऐसे कॉलेजेस में जाना चाहिए जहाँ पे सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है या इन कॉलेजेस से बचना चाहिए? देखो, I'll be honest to you, that depends on college to college. जितने भी कॉलेजेस हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है वो अपनी सीट बढ़ा रहे हैं बिकॉज उनको पैसा कमाना है. कंपनी ज्यादा आती है, दैट इज ऑल्सो देयर, राइट. पर प्लेसमेंट क्या है इसको चेक करो. वेदर एवरेज कम है, ज्यादा है, कितने स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, इस पर रिसर्च करो. देन ऐसे कॉलेजेस में जाओ. स्पेशली वो जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बिलो एवरेज हैं, उनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, तो मुझे लगता है उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बचना चाहिए बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए. एंड एक कॉलेज डिसाइड करने से पहले मतलब उसका मीडियन पैकेज देखना चाहिए या फिर एवरेज पैकेज? मीडियन पैकेज देखना चाहिए बिकॉज दैट इज द बेसिकली मिड वैल्यू. एवरेज पैकेज जो है वो कई बार हाईएस्ट पैकेज की वजह से भी काफी ज्यादा इन्फ्लेट हो जाता है. कि लेट्स से अगर आपकी कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का गया है, 60 लाख का गया है, तो उसका एवरेज पैकेज अपने आप कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा. तो ऑलवेज कंसिडर मीडियन पैकेज इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग एवरेज पैकेज. एंड काफ़ी सारे मतलब टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस भी मतलब काफ़ी 50 lakhs हाईएस्ट पैकेज एंड 27 लाख 30 lakhs. तो मतलब ये जो हाईएस्ट पैकेज जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो मतलब साल में एक आध बार कभी किसी स्टूडेंट का गया होगा. साल में नहीं, ये कई सालों में जाता है. और मतलब क्या ये मोस्टली मार्केटिंग में ही रहते हैं या अदर स्पेशलाइजेशंस के भी होते हैं? ज्यादातर हाईएस्ट पैकेजेस अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस के ही होते हैं, बट बाकी स्पेशलाइजेशन के भी रहते हैं अगर हम स्पेशली टियर 2 टियर 3 की बात करें. बट या ज्यादा मार्केटिंग के भी रहते हैं. अभी जैसे MSCET आने वाला है तो इसके थ्रू मतलब कौन से कॉलेजेस टारगेट करने चाहिए? जैसे JBMS, सिमश्री वगैरह तो है ही, बाकी इनके अलावा? इसके अलावा मुझे लगता है सिर्फ 4 कॉलेजेस हैं MHTCT के थ्रू, दैट इज JB, सिमश्री, पुम्बा एंड बी स्कूल का एमएसएस. बाकी इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं मुझे नहीं लगता आप 4-5 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो. अभी काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं जैसे कुछ CET वगैरह CUET के थ्रू भी कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं, बट बैकअप ऑप्शन के लिए मतलब एडमिशन लिया हुआ है कहीं ना कहीं, अपनी सीट बुक करा के रखी है. CUET के थ्रू कॉलेज टारगेट कर रहे हैं. CUET के थ्रू कौन सा अच्छा कॉलेज मिल ही रहा है जिसके लिए तुमने बैकअप रख रखा है? हाँ, तो मतलब जो भी बैकअप ऑप्शंस हैं तो मतलब उनके बारे में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव रिव्यूज वगैरह मिल रहे हैं. तो मतलब कैसे कॉलेज को मतलब राइट ऑप्शन है हमारे लिए? देखो, एक सिंपल सी चीज है. अगर तुम्हारी किसी काउंसलर से बात हो रही, पहले तो तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा नंबर उनके पास कैसे गया. दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, तुम जैसे ही बोलोगे लेट्स से मैंने एग्जाम में बैंगलोर दे दिया, यार वो कॉलेज तो बहुत ही खराब है, राइट. ये 2 और कॉलेजेस. फिर सिंपल सी चीज है, आप रिलाई नहीं कर सकते हो. जो आपके पास दिन में 10 कॉल्स आ रहे हैं, हो सकता है वो कॉल एग्जैक्टली में बैंगलोर से ही हो, राइट. बिकॉज क्रेडिबिलिटी नहीं है. तो मुझे लगता है जितने कम कॉल्स उठाओगे उतने खुश रहोगे और उसी तरह से एक अच्छा कॉलेज डिसाइड कर पाओगे. वरना प्लेसमेंट एडमिशन के टाइम तक तुम 4 कॉलेजेस चेंज कर चुके होगे और चौथे कॉलेज के बाद में तुम्हें लगे यार वो पहला वाला कॉलेज सही था. अब मतलब सेशन बिल्कुल एंड पर ही है, बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया है, सबके ऑफर लेटर साथ में आ गए हैं. तो अब मतलब कैसे प्रायोरिटाइज करें कि अब कौन सा कॉलेज मतलब जिसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करके अपना एडमिशन करा सकता है? यार उसके लिए नीचे नंबर है, फॉर्म है, भर करके आप डिटेल दे सकते हो. बिकॉज ऐसे इन जनरल कैसे पता चले कि कौन से कॉलेज में, बिकॉज प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो मैटर करता है. और सेशन एंड पे नहीं है, सेशन जो है वो स्टार्ट है. बस इस बार क्या है कि सीमाट का रिजल्ट आ चुका है. बिकॉज वी स्टिल हैव मार्च, अप्रैल, जो अच्छे कॉलेजेस रहेंगे वो अप्रैल तक चलेंगे, दैट्स देयर, राइट.
थोड़ा सा और कम नोन कॉलेजेस की बात करें तो वो मई जून तक चलेंगे, तो अभी भी 3 महीने तो स्टूडेंट्स के पास ऑन एंड ऑन है, राइट? बट आई फील लाइक गट फीलिंग जहाँ कहे वहां जाओ, रिसर्च खुद से करो, सुनो सबकी, करो दिल की, दैट व्हाट आई सजेस्ट। तो मेरे तो जो आज के डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। बाकी अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.